कोरोना काल में हम लोगों की ज़िंदगी कैसे बदली है, आम लोगों की ज़िंदगी कैसे प्रभावित हुई है, उस कहानी को दिखाने के लिए अब हम पहुँचे हैं रायपुर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार यानी रवि भवन में। रवि भवन में मोबाइल की हर कैटेगरी से लेकर के फ़ोन, मोबाइल, चार्जर और कंप्यूटर उपकरण मिलते हैं। यहाँ पे काम करने वाले कारोबारियों की ज़िंदगी कैसे बदल गई और यहाँ आने वाले ग्राहक और आम लोग कैसे उनकी सेंटीमेंट बदला है, कैसे उनका विचार बदला है, उन सबको जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए हम लिए चलते हैं आपको रवि भवन में और जानते हैं कोरोना ने यहाँ रहने और यहाँ आने वालों की ज़िंदगी में क्या बदलाव किया। मोबाइल फ़ोन आज आम लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना करना शायद बड़ा मुश्किल काम होगा और हम रायपुर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स खासकर मोबाइल दुकान के कॉम्प्लेक्स में है। रवि भवन का ये है और इसको देख सकते हैं, अमूमन दुकानें खाली हैं। आम दिनों में यहाँ पे ग्राहकों की बड़ी लंबी भीड़ होती थी, लोग फ़ोन ख़रीदने आते थे, फ़ोन बनवाने आते थे। लेकिन कोरोना संकट के चलते क्या बदला है, क्या तस्वीर बदली है, वो आप ज़रूर देख सकते हैं इन तस्वीरों में। जो यहाँ पे दुकान कर रहे हैं लोग आज ज़रूर दुकान खोले हैं, लेकिन उनकी ग्राहकी में क्या बदलाव आए, उनके बिज़नेस में कितना बदलाव आया और जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, क्या वो अभी भी आते हैं या उनको डर होता है, इन तमाम इशू पे हम बातचीत करने के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे। बताएं कैसा बदला है कोरोना? मार्केट ही नहीं है, पूरा खाली है। मार्केट में इतना जैसे पहले था तो वैसा रहता नहीं था मार्केट अब। अच्छा, पहले जैसे मार्केट रहता था ना, अभी उस टाइप का नहीं है मार्केट। ओके। वो पूरा खाली रहता था ना, इसलिए। तो ये कारोबार में कैसे बदलाव, मतलब अमूमन पहले कितनी? जैसे पहले मार्केट था वैसा अभी खाली है। पहले अभी और लॉकडाउन हो जाएगा फिर और मार्केट खाली हो जाएगा, उसकी स्थिति नहीं बचेगी फिर, और पूरा मार्केट ही खाली है ना सर, उसके लिए वो नहीं हो पाएगा। ये एक ग्राहक है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल फ़ोन ठीक करवाने आया है शायद। जी। क्या कहेंगे, कैसे बदल गई लोगों की ज़िंदगी? क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई बदलाव आया? बहुत ज़्यादा आया सर। बताएं। बस वही जो पहले काम करते थे अच्छा चल रहा था, अब पेमेंट भी नहीं आ रहा, जॉब कर रहे तो हर चीज़ में बदलाव हो गया, परेशानी है। अच्छा, तो इसको कैसे कर रहे हैं, मतलब मुश्किल तो हुई होगी, उस मुश्किल से कैसे उभर रहे हैं, उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, या फिर आने वाला भी कोई निश्चित नहीं लग रहा है कि ये कब तक ठीक होगा, तो आगे की कैसे प्लानिंग कर रहे हैं? अब जैसे सरकार बोली मास्क पहन के घूमने के लिए तो वैसा कर रहे हैं, अब दूरी बना के घूम कर रहे हैं, मगर अब पेमेंट जॉब आपके नाम से बहुत दिक्कत हो रहा है। वो दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए अंदर की दुकान पे चलते हैं और अंदर में जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बैठिए बैठिए। कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और कोरोना में क्या बदलाव आया? मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ पर काम करते हुए। कोरोना में काफ़ी बदलाव हुआ है, ना रेंट माफ़ हो रहा है, लॉकडाउन अगर फिर से हो गया तो फिर रेंट देने की मुश्किल हो जाएंगी, ना किराया माफ़ होता है, किराया तो हमें पटाना ही है, वैसी ग्राहकी कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। अच्छा जी। लॉकडाउन के करीब 3 महीने होने को है, बीच में रिलैक्सेशन भी मिला, तो इस बीच में आप ग्राहकी में कितना फीसदी है, कितना % कमी देखते हैं, बिजनेस करने में क्या मुश्किल हो रही है उसको बताएं। गिराकी में काफ़ी कमी आ गई है, क्योंकि बस बंद है, गांव के लोग नहीं आ रहे हैं, उड़ीसा के जो कस्टमर आते थे वो आना बंद हो गए, काफ़ी कमी हो गई है गिराकी में काफ़ी कमी हो गई है। और GST 12 से मोबाइल में 18% कर दी गई है, तो मोबाइल का भी रेट महंगा हो गया, तो काफ़ी लोग इसमें अब खरीदी करने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, ओके। फिर अब आप हैं दुकान पे तो स्टाफ भी होंगे, आपने स्टाफ भी रखा होगा, और चूँकि बाहर से सामान भी महंगे हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? दिल्ली बॉम्बे से स्टॉक माल भी आने में कमी आ गई है, ट्रैवलिंग जो कम हो गई है उसकी वजह से सामान भी आने में कमी हो गई है और रेट भी काफ़ी बढ़ गए जिसके कने हैं। और वीवो ओप्पो के जो विरोध चल रहा है उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। ये जो लॉकडाउन के चलते जो चाइनीज़ सेंटीमेंट जो आया, चाइना को लेकर के जो लोगों का गुस्सा हुआ, तो चूँकि मार्केट में तो बहुत सारे फ़ोन प्रोडक्ट वही वीवो और ओप्पो के ही हैं, तो वो भी फ़र्क पड़ा। पार्ट्स, हाँ, चाइना से पार्ट्स आने में भी जो बंद हुआ है उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन के साथ साथ कोरोना के चलते जो चाइना से जो
हमारा चल रहा है, उसके चलते भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है मार्केट में। चलिए, एक और दुकान संचालक है, आपसे भी बात करना चाहूँगा। कैसे बदल दिया है कोरोना ने लोगों की ज़िंदगी? काफ़ी परेशानियां हैं, लोग मार्केट में आना नहीं चाहते हैं, बहुत कम हो गए कस्टमर, ग्राहक, दिक्कत जा रही है। दुकानदारों को भी रेंट वगैरह में भी देने में प्रॉब्लम। आप अपने बारे में बताएंगे, ये जो दुकान चलाते हैं, परिवार कैसे चलाते थे पहले, क्या अब मुश्किल हो गई है? पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, कपड़े, ये सब? हाँ, पहले हमारा जो चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था, अभी थोड़ा दिक्कत जाती है घर में, परिवार वगैरह में भी, बच्चे लोग की पढ़ाई भी अभी थोड़ी वो चल रही है, और कमाई में भी थोड़ा कम इजाफा नहीं हो पा रहा है, तो उससे घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है। अब कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म होती तो नज़र नहीं आ रही है। उम्मीद है आते हैं तो इस उम्मीद में आ जाते हैं कि लोग ख़रीदने आ जाएं शायद, या लोग फ़ोन बनवाने आ जाएं, तो उस जो अपेक्षा रहती है, आपकी आशा रहती है, उतने ग्राहक आ पाते हैं क्या? नहीं, उतने ग्राहक तो नहीं आ पा रहे हैं, मगर ये कोविड-19 से थोड़ा सा अगर राहत मिलेगी तो हमारा काम बढ़ेगा और थोड़ा इजाफा होगा काम में। कितने कम हो गए हैं, मतलब 50% मान लीजिए। पहले जैसे 100% कस्टमर आते थे, अभी 50% भी बहुत कम, फिर उससे भी कम आ रहे कस्टमर। दिन में मतलब 5-6 कस्टमर आ रहे तो उसमें भी 2-4 लोग काम करा रहे हैं, बाकी चले जा रहे। किसी के पास अमाउंट नहीं है, खर्चा ज़्यादा दे रहे हैं, किसी के पास बजट नहीं बन। लोगों के पास भी पैसे नहीं है ना, वो भी जो कस्टमर आ रहे हैं, जैसे हम रेट दे रहे भैया इतना में आपका काम होगा, तो कस्टमर बोला भी हमारा इतना बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, इसके कारण भी कई कस्टमर वापस चले जा रहे हैं। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या फ़र्क देखा आपने? फ़र्क तो बहुत बड़ा है। एक तो स्टॉक मिल नहीं रहा है मार्केट में, रेट बहुत बढ़ गए हैं, कस्टमर को रेट बताने में कस्टमर को लगता है हम उनसे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, स्टॉक मिल नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो गई है। मार्केट पहले ऐसा है नहीं। तो घर परिवार कैसे मैनेज कर रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, चलिए ये आपको बिजनेस में नुकसान तो हुआ, लेकिन शायद समय मिल रहा होगा आपको, क्या कोई पॉजिटिव चीज़ें भी आई हैं क्या ज़िंदगी में? अब आई है, लेकिन अब कुछ कर तो सकते नहीं है, मजबूरी है, बीमारी है, सबके लिए, एक के लिए तो है नहीं, जैसा तैसा चला रहे हैं। कब तक उम्मीद है, क्या उम्मीद है, क्योंकि लग तो नहीं रहा है कि 1-2 महीने में ये ठीक ही हो जाएगा? 1-2 महीने में, 6-7 महीना तो और लग ही जाएगा। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। तो तब तक आप लोगों ने सोचा है कि कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे चलाना अब है? जैसे मैनेज करना है करेंगे, जो होगा करना तो है ही। कुछ कस्टमर भी आए हैं, उनसे भी बात करके देखते हैं। भैया, लॉकडाउन में लोगों की ज़िंदगी कैसे बदल गई? महंगा क्या हुआ, सस्ता क्या हुआ, और कितनी मुश्किल भरी है आम लोगों की ज़िंदगी? देखिए सर जी, लॉकडाउन के चलते अभी सारे धंधे चौपट है। मैं भी फ्लैक्स वगैरह का ही काम करता हूँ, अभी 3 महीने से घर पे बैठा हुआ हूँ, बहुत परेशानी के हाल में हूँ। ये कंडीशन आ गई कि मैं सेकेंड हैंड सेलफ़ोन ख़रीदने आया हूँ, नया वगैरह तो ले नहीं पा रहे हैं, और धंधा पानी सबका चौपट है सर जी। मतलब ये स्थिति हो गई कि आप नए नहीं खरीद पा रहे फ़ोन? नहीं खरीद पा रहे सर जी, नया सेल फ़ोन ले ही नहीं पा रहे, धंधे पानी सब चौपट है, सब बंद है, इस वजह से मैं सेकेंड हैंड सेल फ़ोन लेने आया हूँ। चलिए, कुछ और भी दुकान है, चलिए उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी क्या रहा। भैया, कैसा रहा, क्या कहेंगे आप? लॉकडाउन के चलते कितना बदल गई, और बदली तो क्या सब कुछ नेगेटिव ही है या कुछ पॉजिटिव भी है? दोनों है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ बिजनेस वगैरह में तो असर है ही है। उसमें अब देखा जाए तो अब कस्टमर आते हैं, डिमांड है फ़ोनों की, लेकिन अब जो चाइना से इंपोर्ट बंद है उसके चलते ना माल मिलता है, अगर मिलता भी है तो रेट ऐसा रहता है कि हम लोग कस्टमर को देने में तकलीफ होती है कि उसको क्या रेट बोलें या उनको क्या रेट दें। अच्छा, उनको भी ऐसा लगता है ना कि उनको लगता है कि दुकानदार का हमारा, पर उनको कौन समझाए कि भैया माल आ ही नहीं रहा है, तो हमको खुद महंगा मिल रहा है। वो सब चीज़ें तकलीफ है। फ़ोन पे आप बता रहे हैं, हमने एक और भी दुकान से बात की, उनका कहना था कि चाइनीज़ फ़ोन पे निर्भर है, शायद पार्ट्स के लिए भी और मोबाइल फ़ोन के लिए भी। उसका कोई विकल्प नहीं आया अभी तक, कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर उसको सप्लाई नहीं स्टार्ट अभी कहाँ हुआ, अभी जब तक हो तब तक इनको भी यहाँ इंडिया में भी अगर करते भी है तो उसके लिए समय लगेगा। अभी सडनली अचानक से तो कर नहीं सकते हम लोग भी, यहाँ पे तो उतने कुछ ना साधन है, ना फैक्ट्री है, ना कुछ है, तो कैसे करेंगे? तो कुछ समय तो चलना ही पड़ेगा ऐसा। चलिए, एक और भी है और दुकान पे ही है, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, लॉकडाउन में क्या बदल गया? क्या बदल गया? हाँ, लॉकडाउन में लोगों की ज़िंदगी कितनी बदल गई, आपकी ज़िंदगी कितनी बदल गई, सोच में क्या बदलाव? बहुत कुछ बदला है सर, धंधा पानी कम हो गया, थोड़ा सा मार्केटिंग कम हो गया, रेट वगैरह ज़्यादा बढ़ गए सामान वगैरह का, और हम लोग का अभी धंधा करने थोड़ा मुश्किल जा रहा है अभी। अच्छा, हाँ।
वही है बस और क्या। मतलब तो इसका फ़र्क ये हुआ कि दुकान का किराया मैं दे नहीं पाने की स्थिति में होंगे, घर के पढ़ाई, स्वास्थ्य, इन सब सारी चीज़ों में मुश्किल हो। उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, लोग कहते हैं कि हर मुश्किल में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है, तो ऐसा है क्या कि आपके शायद दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त मिलता हो या परिवार के साथ ज़्यादा वक्त मिलता वो है? थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, घर में बैठे मतलब सब फैमिली तो खैर नहीं आते, मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, वही है बस। घर में हाँ, घर में रह के अच्छा ही है, वो है मतलब समझ लो बीमारी से दूर हो जाता है, समझ लो। अच्छा, ठीक ठीक। तो कुल मिलाकर के देखा आपने, बदलाव देखा, साफ लग रहा है कि मार्केट इनका बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सामान महंगे हो गए तो ग्राहकी कम हो गई, क्योंकि आम लोगों के पॉकेट में भी पैसे नहीं हैं तो वो सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। ऊपर से जो एक सेंटीमेंट है बाइकआउट चाइना का, उसके चलते भी मोबाइल फ़ोन्स और दूसरे पार्ट्स महंगे हुए, क्योंकि बाज़ार में 70 से 80% जो इक्विपमेंट्स है वो चाइनाज़ की ही हैं। प्राचीन काल में कही गई थी कि यदि आपको 1 रुपये मिलता है तो 25 पैसा आपको विपत्ति काल में बचाना है। तो वो जो परंपरा है फिर से चालू हो गई है, लोगों में सीख मिल गई है कि जो प्राचीन काल में जो कहा गया था कि 1 रुपये में 25 पैसा हमें बचाना है विपत्ति काल के लिए, तो कोरोना ने बचाया। अब आपको ये जानकारी नहीं होगी भी कि जो 1 रुपये में 25 पैसा बचाने वाली बात है, आज अमेरिका में जो भी आदमी लाखों कमाता है पूरा उड़ा देता है, बचाता नहीं। आज उनको भारतीय परंपरा का ध्यान आ रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति खराब है, लोग मान रहे हैं कि संकट है और ये कब तक चलेगा ये भी नहीं पता है। बस ये लोग भी मान रहे हैं कि किसी तरह इस समय को गुजार ले, किसी तरह से मैनेज कर ले, और उम्मीद है कि जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो शायद इनका बिजनेस भी फिर से उसी तरह से पटरी पर लौट आएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। कोरोना के लाइव इफेक्ट दिखाने के लिए अब हम पहुंचे हैं रायपुर स्टेशन पे। स्टेशन का नज़ारा देखिए, पटरियां सुनी है, एक ट्रेन खड़ी है, पता नहीं कहां से आई कहां जाएगी। स्थिति ये है कि अमूमन दिन में एक आध बार कोई ट्रेन आ जाती है तो आ जाती है। ज़िंदगी ठहर सी गई है, स्टेशन पे जो ज़िंदगी की चहल पहल थी वो रुक सी गई है, और इस चहल पहल पे बहुत सारी ज़िंदगी निर्भर थी अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपने परिवार के लिए। और उसमें जो सबसे बेहद कम जो महत्व या फिर पिछड़ा जो तबका था वो यहाँ के पोर्टर का था, जिनकी ज़िंदगी ही चलती थी ट्रेनों के आने जाने से। लोग आते थे और सामान लाते थे, उन सामान को उठाने से इनकी ज़िंदगी चलती थी। लेकिन चूँकि अब ट्रेन नहीं है, लोग नहीं है, सामान नहीं है, तो इनकी ज़िंदगी भी ठहर सी गई है। महज एक इंतज़ार है, आते हैं इस उम्मीद में कि शायद रोज़ी रोटी का कोई ज़रिया मिल जाए, लेकिन अक्सर कई दिनों इन्हें खाली हाथ वापस लौटना होता है। कोरोना ने इनकी ज़िंदगी किस हद तक प्रभावित की है, चलिए इनसे बात करते हैं। ये तो सब समझ में आ रहा है कि कोरोना ने सबको प्रभावित कर दिया, लेकिन शायद आप लोगों की ज़िंदगी तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गई। इसमें ट्रेन क्या है बंद कर दिया है, तो परिवार एक तरफ से बहुत क्या न कर क्या परिवार का कैसे भरण पोषण करे, बहुत दयनीय स्थिति है। वो ट्रेन जो चला रहा है वो भी 4 ट्रेन है और इसमें रोजी रोटी नहीं मिल पाता, डेली आ रहे हैं फिर भी क्या बताइएगा, रायपुर स्टेशन पे कितने लोग काम करते थे पोर्टर के रूप में, और अब कितने लोग हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, कैसे ज़िंदगी चला रहे हैं? रायपुर स्टेशन में 112 पोर्टर हैं, तो कई लोग तो दूसरे काम पकड़ लिए हैं क्योंकि यहाँ ज़िंदगी नहीं चल रहा है, तो मज़दूर के रूप में जा रहे हैं। कई लोग आ रहे हैं मिल जाए करके आस में, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग कैसे, आपको तो पता है कि ट्रेन नहीं चल रही है, फिर भी किस उम्मीद में यहाँ पे आ जाते हैं? 3 ट्रेन चला रहा है तो लग जाए एक आध, इसी आस में आ रहे हैं, कमाई हो जाए 100-200 मिल जाए करके, ऐसा करके। हाँ। चलिए, और भी जो हमारे पोर्टर के साथी हैं, जो इनके सहयोगी हैं, वो भी हैं। आप तो काफ़ी सालों से यहाँ पे होंगे, कभी ऐसी ज़िंदगी में कभी आपने ऐसा मौका देखा, कैसा हो गया परिवार की स्थिति? नहीं सर, कमाए से आज तक कभी ऐसा मौका नहीं है। मेरे 40 साल काम करते हुए हो गए, पर ऐसा मौका मेरे ज़िंदगी तक नहीं आया था। आज ये मौका ऐसा आ गया कि हम बूढ़ा भी हो गए
हम क्या खाएंगे, क्या अपने शक्ति चलाएंगे, क्या परिवार को पालेंगे, ये हमारे समस्या बहुत ज़्यादा खड़ी है। कैसे चला रहे हैं आप लोग परिवार अभी? क्या करेंगे सर, कभी भाई भी जाता है कहीं कुछ काम में है, तो कभी यदि 2 पैसा इधर मिल जाएगा, आपसे आते हैं, वो भी नहीं मिल पाता है, क्या करेंगे बताइए आप। घर का राशन खर्च हो गया, सब्जी हो गई, ये सब कैसे चला पा रहे हैं? अब वही चलाते हैं, वही गुजारा करके, जैसे कोई मजदूरी करके कोई बाइक को ला लेता है 2-4 पैसा है, तो उसी चलाते गुजारा है। और कैसे चलाएंगे सर, हम तो ज़िंदगी भर अपने परिवार का इसी पाले हैं, अब तो बहुत मजबूर खा गए हम लोगों को। हाँ, तो ये तो अभी भी नहीं दिख रहा है कि कब तक ठीक होगा, क्या होगा? नहीं पता सर, अब हमारा ज़िंदगी कैसे गुजरेगा, हम उस अफसोस में पड़ गए हैं। न सरकार हमारे कोई सुनता नहीं, कुछ नहीं सुनता, न 2 पैसा मिलता है, कुछ है, कुछ नहीं देता है भाई। हम जितने साल से काम कर रहे हैं, 40-42 साल तक काम किए हैं, और भी हमको कुछ नहीं देता। रेलवे तरफ से कुछ देता ही नहीं। चलिए, और भी साथी हैं, आप बताएंगे भैया कैसे हो गया परिवार और कैसा हो गया ज़िंदगी? अब ज़िंदगी क्या होगा, कोरोना के सब पूरा कोरोना कर दिया सबको, इसमें क्या कमी है नहीं है। बाल बच्चे भी सब परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं, सभी भाई लोग परेशान हैं। तो आपके बाकी रिपोर्टर साथी, उनकी ज़िंदगी कैसे हो गई? आप यहाँ पे हो, आप कैसे अपना कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी का गुजार बसारा? अब इसमें क्या है, बाकी आदमी बाहर गया है, अब स्टेशन कोई है नहीं है, तो इसमें हम लोग 20 आदमी 15 आदमी आ जाते हैं, 1-2 गाड़ी देख लेते हैं, हो जाता है, कुछ निकल जाता है, कभी निकलता है कभी नहीं निकलता है। कभी दिन में कितना कमा लेते हैं? पहले कितना कमा लेते थे? पहले तो 500-600 कमाता था, अब तो मुश्किल से 100-150 कमाते हैं हम लोग दिन का। हाँ, अच्छा। और इसमें अब हल्का फुल्का घर में चल जाता है, और राशन पानी कंट्रोल से मिल जाता है। अच्छा। बीच में वो मोदी सरकार कुछ बोला था हम लोग को, कुछ लोग को इतना पैसा देंगे, अभी तक 1 रुपये नहीं आया किसी के लिए। सरकार को इसी बोल रहा है राशन पोर्टर को देंगे पैसा, ऐसे करके। अभी तो ये तो पता है आप लोगों को भी कि ट्रेन अभी चल नहीं रही है, अभी भी चल तो लोग नहीं है, सब नहीं है, फिर भी उम्मीद क्या रहती है कि कैसे चले आते हैं? 5-6 लोग भी आ जाते हैं कि चलो कुछ मिल जाए। हाँ, कुछ मिल जाएगा कि सब 5-6 लोग आ जाते हैं, कभी 10 आदमी आ जाता है, कभी 15 आ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। अच्छा। कुछ आशा हो जाता है, गाड़ी आ जाएगा, मिल जाएगा वो। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? हम लोग अब घर चाहते हैं, अब यहाँ घर को तो काम धाम नहीं कर सकन, वहाँ घर नहीं बेच करके अपन यही बैठते हैं, कोई रजू में ठिया पतना काम नहीं कर सकते, क्या करेंगे? यहीं आकर अपन टाइम पास, घर में टाइम पास करके यहीं टाइम पास कर देते ना, मिला चाहे मत मिला। यही है जी है। तो कभी सोचते नहीं है कि कितना लंबा खिंच गया, साल भर भी खिंच गया तो क्या करेंगे? साल भर का पैसा कैसे, घर परिवार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा भाई, अब कैसे करके चले, उधारी है, बाढ़ी है, करके चला रहे हैं, क्या करेंगे? आज खुलेगा, कल खुलेगा, सोच रहे हैं, यही हिम्मत चल रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत बुजुर्ग हैं, एक साथी और भी है, जवान है, उसमें कैसे सोच रहे हो कि फिर घर के बच्चे हैं, पढ़ाई होगी, बीमारी है, कपड़े हैं, घर के खर्च वगैरह भी हैं, और ये अभी लग ही नहीं रहा है कि अब कब तक ठीक होगा, कब तक नहीं ठीक होगा, तो क्या सोचे हैं, कैसे चला पाएंगे? इसी में कंटिन्यू करेंगे कि छोड़ देना पड़ेगा? आप कह रहे हैं कि बाकी साथी ने दूसरा काम पकड़ लिया है। देखिए, ये 12 अगस्त तक के बताए हैं, अब आगे क्या चला सकता है, नहीं इसी के आस में आ रहे हैं ना कि दूसरा काम पकड़ रहे हैं, इसी के आस में भी बैठे हैं। अभी इसी 100-200 मिल जाए, उसी में परिवार चला रहे हैं, और राशन पानी कंट्रोल से ले रहे हैं। तो कभी ऐसा भी रहा क्या कि मतलब जो लोगों का सामान ढोने का है, उसके अलावा भी कोई काम यहाँ पे मिल जाता हो जो कर लेते हो, जिससे कुछ चलता हो ज़िंदगी? नहीं, वैसे कोई काम नहीं है, केवल यात्री का सामान उठाते हैं, उसी काम है, उसके अलावा कुछ काम नहीं है। ये पार्सल वगैरह है, कभी उसमें हेल्प आपने कुछ कोशिश भी नहीं की कि उसमें कुछ काम मिल जाए या उससे चल जाए? नहीं, इसमें तो कोशिश नहीं की, और ना ही उसमें मिला। हाँ, केवल प्लेटफार्म यात्री का ही सहयोग कर रहे हैं। दिन भर में कितनी ट्रेन आ जाती है हर दिन में? हर दिन में अब आ जाया 1 ट्रेन, और साप्ताहिक गाड़ी तो कुछ दिन आ जाते हैं, कुछ दिन तो नहीं रहता है एक भी ट्रेन, और जो रहता है उसी दिन आते हैं,
और मिल गया तो ठीक है, नहीं फिर खाली हाथ वापस जाते हैं। सरकार तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है कुलियों के ऊपर। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ क्या कि एकदम खाली हाथ ही घर वापस जाना पड़ा हो? हाँ, कई बार हो गया कि खाली हाथ निराश होकर जाना पड़ता है, एक भी रुपया नहीं लेके जाते। और तो मिल गया उस दिन, कई बार खाली हाथ जाना पड़ता है। ये दर्द है रायपुर स्टेशन के पोर्टर का, और मुझे लगता है कि हर जगह के पोर्टर की भी स्थिति यही होगी। और इस उम्मीद में कि शायद स्थिति ठीक हो जाए, शायद अगस्त के बाद में ट्रेनें चलने लगी और फिर ये अपना काम मिल जाए, इस उम्मीद में आज आ रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि बिल्कुल खाली हाथ अपने घर वापस जाना पड़ता है। बट एक इंतज़ार है, एक उम्मीद है, और उसी उम्मीद पे आज भी कुछ लोग ही सही लेकिन हर रोज़ स्टेशन पे आते हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।